Yesterday, we have studied the general characteristic of defining and non-defining characteristic of living things. Okay. Then the second topic of this chapter, the living world chapter, is the diversity of living world. Okay. Diversity. What is meant by diversity? Okay, we can say the biodiversity. Okay, the different types of living things that is present surrounding to us, it form the diversity. ओके हमारे आसपास जो भी लिविंग थिंग रहते हैं वो सारे क्या बनाते हैं? दे फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी. And this biodiversity, it include different types of bacteria, different types of fungus, different types of plants, animals, microbes. ये सारे मिलकर एक डाइवर्सिटी फॉर्म करते हैं जो इस इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं. ओके तो नियर अबाउट 1.7 to 1.8 millions of species are known to the science. Okay, the science identified, described and given the name to 1.7 to near about 1.8 millions of species. Okay, तो साइंस ने अब तक के 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज को डिस्क्राइब किया, उन्हें नाम दिया, उन्हें आइडेंटिफाई किया और इसी को हम कहते हैं these 1.7 to 1.8 millions of species, it form the diversity. Okay, साइंस को अब तक 1.7 to 1.8 मिलियंस जो स्पीशीज नोन है ये क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म द डाइवर्सिटी. ये डाइवर्सिटी को फॉर्म करते हैं. अब इस डाइवर्सिटी में डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैं. ओके, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है. ओके, क्या हम इतने सभी ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इन्हें हम याद रख सकते हैं क्या? नहीं. It is not possible to remember these billions of species. इतने सारे billions of species हम याद रख सकते हैं क्या? नहीं. It is not possible. Okay? फिर क्या होगा? फिर हमें क्या करना होगा? We have to depends on the collection of characters. ओके हमें क्या करना होगा? हमें ये जो डिफरेंट डाइवर्सिफाइड ग्रुप है इन्हें बेसिक लेवल पर इन सभी में क्या सिमिलरिटीज है और डिफरेंसेस है, इसके बिना पर हम इसका किंगडम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्टली. ओके इजंट इट? तो इतने सारे डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, इन सभी को याद रखना मुनासिब नहीं है. ओके फिर हम क्या करते हैं? we use the taxonomy. Okay, we use the branch of science that deals with identification, then nomenclature, classification and studying the affinities, similarities and differences among the groups of organism. ये होता है taxonomy में. हम थोड़ी देर में वहां पर आएंगे, मगर उससे पहले see here the diversity of organism. Okay, the diversity of organism, it is increased with the increase in area. Okay, here this one on x-axis we have the area per meter square, then on y-axis we have the number of species. The number of species, it increase as the area increases up to the certain limit. This is known as species area. It is, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, it is known as species area relationship. What is the relationship in species area? If we increase the area in particular region, then the number of species has been added. जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीशीज भी बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक the area 1 by 1 meter square, then number of species may be 25. okay, for example. okay, फिर हमने और एरिया और थोड़ा सा बड़ा एरिया बढ़ा दिया. कितना? 10 by 10 meter square. अब नंबर ऑफ स्पीशीज कम होंगे या ज्यादा होंगे?
Yes, definitely number of species new add honge. Okay, isn't it near about 50? Okay, then if again we increase the area 100 by 100 meter square, okay, isn't it 100 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर हमने ओके स्पेशीज का नंबर मेजर किया तो अगेन इट गेट इंक्रीज। ओके, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पेशीज एडिंग। ओके, और ये अप टू सर्टन लिमिट, एक कुछ लिमिट तक होता है ये, ठीक है। तो सीयर, तो इसे हम कहते हैं स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पेशीज एरिया कंसेप्ट। ओके, तो बच्चों जैसे कि हमने आपको बताया हाउ वी कैन स्टडी दीज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो मिलियंस ऑफ स्पेशीज साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किए, डिस्कवर किए और इन्हें नाम दिया। ओके, तो ये ऐसी कौन सी फील्ड है बायोलॉजी की जिसमें इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है? ओके, इजंट इट, जूलॉजी। कौन सा बायोलॉजी का पार्ट है जिसमें डिस्कवरी, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीजें की जाती है? ओके, तो उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। उसे हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमी को। Yes, let us discuss about taxonomy. What is mean by taxonomy? ठीक है, second part is the taxonomy. Okay, taxonomy. What is mean by taxonomy? Taxonomy, it is the branch of biology that deals with the identification, classification and nomenclature okay, and nomenclature of organism is carried out okay by using their affinities. By using their affinities. See here, what is meant by taxonomy? Taxonomy क्या होता है? Taxonomy, it is the branch of biology that deals with the identification, classification and nomenclature of organism is carried out by using the affinities. Affinities का मतलब क्या होता है? Affinities यानी क्या होता है? Affinities means उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो इंडिविजुअल्स है उनमें कुछ सिमिलैरिटीज है क्या? ओके, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में अगर सिमिलैरिटीज है तो दे बिलोंग्स टू द वन कैटेगरी, दे बिलोंग्स टू द सिंगल स्पीशीज। ओके, तो सी हियर एफिनिटीज का मतलब क्या है? क्या समानता है उन सभी में? ओके, उन सभी में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है क्या? ओके, एफिनिटीज का मतलब होता है अट्रैक्शन। ओके, तो सी हियर टैक्सोनॉमी क्या होता है? डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। वैसे तो टैक्सोनॉमी इट इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। टैक्सोनॉमी जो है वो मदर ऑफ ऑल बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजी में जितने भी फील्ड है उन सभी की जो मदर है वो टैक्सोनॉमी है, ऐसा हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी इस फील्ड में अगर हम रिसर्च करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? जिस रिसर्च के लिए हम जिस ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और उसका करेक्ट नेम पता होना बहुत ही जरूरी है, वरना वो जो रिसर्च है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ओके, इजंट इट? जब तक के बायोलॉजी में
जो भी रिसर्च होता है, जब तक हम जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक का जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और नेम अगर करेक्ट नहीं होगा तो वो रिसर्च की वैल्यू नहीं रहेगी। ओके तो इसीलिए टेक्सोनॉमी को मदर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस भी कहा जा सकता है। ओके तो टेक्सोनॉमी में क्या होता है, टेक्सोनॉमी में कुछ स्टेप्स है। ओके कौन से स्टेप्स हैं? यस, on the basis of description of organism, okay, on the basis of description of organism we can identify, classify and give the name। okay जो डिस्क्रिप्शन है, okay, किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स जो है उसके बारे में जो लिखा जाता है, okay, उसकी हाइट कितनी है, okay, what it belongs to, इसका डेंटिशन किस तरह का है, ओके उसकी आईज, ईयर, इंटरनल जो भी एनाटॉमिकल फीचर्स है वो सारी चीजें, स्किन पर हेयर्स है या नहीं, ग्लैंड्स है या नहीं, ये जो सारी चीजें हैं इसे हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं, डिस्क्राइबिंग द ऑर्गेनिज्म। और इस डिस्क्रिप्शन के जरिए हम क्या करते हैं, इस डिस्क्रिप्शन के जरिए हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके इजंट इट, उस डिस्क्रिप्शन के जरिए हम क्या करते हैं, उस डिस्क्रिप्शन के जरिए हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इट इज द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अदर ग्रुप्स। ओके अगर ये दो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म के, सियर ए ग्रुप एंड बी ग्रुप, ए एंड बी, ये दो डिफरेंट ग्रुप्स है, ये दो डिफरेंट ग्रुप्स है। ओके यहां पर एक पॉपुलेशन है, बी दूसरी पॉपुलेशन है। ओके इफ ए और बी इन दोनों में बहुत ही समानता है, इस ए और बी ये दो पॉपुलेशन है इनमें अगर बहुत ही समानता है तो दे बिलोंग्स टू द वन स्पेशीज। यानी इसका मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन यानी क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन में हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यानी हम फर्क स्पष्ट करते हैं। ओके इजंट इट, दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में समानता है या नहीं है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम परखते हैं। इजंट इट सियर, तो यहां पर सपोज ए और बी ये जो दो ग्रुप है, ए और बी ये जो दो ग्रुप है, अगर इनमें अगर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ओके इन दोनों ग्रुप के जो कैरेक्टर्स है इनमें अगरचे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं तो दे बिलोंग्स टू द टू डिफरेंट स्पीशीज। ओके तो ये दो डिफरेंट ग्रुप कहलाएंगे, ये एक ग्रुप नहीं होगा। ओके तो व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन यानी क्या होता है, discriminating the groups of organism on the basis of similarities and differences। okay कुछ similarities है क्या या differences है क्या, इसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। then classification, okay first step of taxonomy is identification। क्वेश्चन इसे नोट डाउन कीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन, then classification means the grouping of organism into different categories। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। देन नोमेनक्लेचर, ओके नोमेनक्लेचर मींस स्टैंडर्डाइजिंग द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नोमेनक्लेचर यानी क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय नोमेनक्लेचर? स्टैंडर्डाइजिंग, okay standardizing the names of organism which is unique and single and worldwide accepted। okay nomenclature यानी क्या होता है, स्टैंडर्डाइज करना मींस, स्टैंडर्डाइज करना यानी क्या, उसे और कोई दूसरा नाम है क्या, तो उससे उन सभी में से सियर
जो रिकॉर्ड दिए जाते हैं, कई सारे जो बायोलॉजी, ओके, कई सारे जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, उन्हें एक से ज्यादा नाम होते हैं, कई सारे नाम होते हैं, ओके। तो उनमें से एक साइंटिफिक नेम जिसे स्टैंडर्डाइज किया जाता है, ओके, उन सभी नेम्स में से किसी एक ही नाम को सेलेक्ट किया जाता है, तो इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजिंग द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज यूनिक एंड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, उसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर यानी क्या? ये स्टैंडर्डाइज करना होता है किसे? नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को। और ये ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे रहता है? इट इज यूनिक, सिंगल, और ये जो नाम है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड रहता है, उसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं, ओके। तो दैट इज द नॉमेनक्लेचर। So this is the definition of taxonomy. Taxonomy, it is the branch of biology that deals with identification, classification, and nomenclature of organism is carried out by using different affinities. Okay, by using their affinities. Okay, तो बच्चों ये है taxonomy की definition. Okay, then taxonomy, this word, ये जो word taxonomy है, okay, it is the joining of two different terms. यहां पर आपको दो different terms नजर आएंगे, okay, यहां पर आपको कितने terms नजर आएंगे? Two different terms. First one is taxa, second one is nomus. First one is taxa and second one is nomus. Okay, so taxa means what and nomus means what? Taxa, taxus, okay, taxa and nomus, okay. See, taxa means arrangement, nomus means by law, okay, nomus means by law, taxa means arrangement, okay, isn't it? Arrangement, the lawful arrangement of organism, okay, lawful arrangement of organism, यानी लॉफुल अरेंजमेंट ही तो है ये। आइडेंटिफाई करना है उसे, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, फिर उसे नाम देना है, तो ये एक तरह की अरेंजमेंट है उस ऑर्गेनिज्म की, और ये लॉफुल अरेंजमेंट होती है। इट इज द लॉफुल अरेंजमेंट। दिस टैक्सोनॉमी टर्म वाज यूज्ड बाय, ओके, अल्फोंस डी कैंडोल, ओके, ये जो टर्म है टैक्सोनॉमी, इसे कॉइन किया था एपीडी कैंडल इन्होंने, ओके। देन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमी का सेकंड पार्ट, ओके। हमने डेफिनेशन देखी, ओके, मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी देखा, देन नेक्स्ट वन पॉइंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला पॉइंट नॉमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ओके। सी, चलिए, different types of taxonomy. What are the different types of taxonomy? Okay, different types के taxonomy कौन कौन से हैं? Okay, alpha taxonomy, beta taxonomy, then omega taxonomy, cytotaxonomy, chemotaxonomy, numerical taxonomy, okay, ऐसे different types होते हैं taxonomy, उसे हम डिस्कस करेंगे, ओके। बच्चों इसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। वैसे तो आपको नोट्स मिलेंगे, मगर आप एक रनिंग नोट्स के तौर पर इन सभी को आपने नोट डाउन करना है, ठीक है, ओके, रनिंग नोट्स के तौर पर। यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, ओके। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन रहने से आप पूछ सकते हो बेटा।
ओके सी, तो टैक्सोनॉमी, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी? ओके, सबसे पहला अल्फा टैक्सोनॉमी, ओके, इसे क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। देन बीटा टैक्सोनॉमी, इसे एक्सप्लोरेटिव टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। देन थर्ड वन ओमेगा टैक्सोनॉमी, ओके, इसे हम इनसाइक्लोपेडिक टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ओके, देन साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी, okay, see, so what are these things? Alpha taxonomy, it is also known as classical taxonomy. What is meant by alpha taxonomy? Okay, for identification, classification and nomenclature, if the morphological characteristics, okay, see, for classification, identification and nomenclature, if external characters means morphological characters if are used, then it is known as the alpha taxonomy or classical taxonomy. In classical taxonomy, there were no such many advanced type of techniques or tools or instruments. Therefore, classical taxonomies, they depends on the external morphological characteristics. Okay, पहले जो थे, ओके, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, जो क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट थे पहले वाले, ओके, उनके पास आज की तरह जो टेक्निक्स आज हमें दिखाई देती है, एडवांस टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी। तो क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के लिए टैक्सोनॉमिस्ट को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। ओके, इसीलिए उसे हम अल्फा टैक्सोनॉमी कहते हैं, क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। देन बीटा टैक्सोनॉमी, also known as explorative taxonomy. Okay, then what is this? Okay, it is the internal study of organism, okay, isn't it, on the basis of internal characteristics, okay, like the embryological character, histological characteristics means internal structures, okay, study of different tissues, different cells, okay, in plants and animals. On the basis of these embryological, okay, embryological studies, embryology, okay, देन डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, इन सभी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर किया जाता था। तो उसे हम एक्सप्लोरेटिव टैक्सोनॉमी कहते हैं, उसी को हम बीटा टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन ओमेगा टैक्सोनॉमी और इनसाइक्लोपेडिक टैक्सोनॉमी। ओके, ये क्या होता है, व्हाट इज दिस? ओमेगा टेक्सोनॉमी और इनसाइक्लोपेडिक टेक्सोनॉमी, इसमें क्या होता है? इन दिस टेक्सोनॉमी, दिस इज द नाउ टुडेस टेक्सोनॉमी, ओके, ये आज की टेक्सोनॉमी है जहां पर सभी तरह के कैरेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल किया जाता है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर करने के लिए, isn't it? तो उसे हम कहते हैं ओमेगा टेक्सोनॉमी। ओके, तो इस ओमेगा टेक्सोनॉमी में, ओके, एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक, इकोसिस्टम से कुछ रिलेशन है क्या, ओके, isn't it? साथ ही साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स, ओके, इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के लिए जो किया जाता है, उसे हम ओमेगा टेक्सोनॉमी कहते हैं, दैट इज इनसाइक्लोपीडिक टेक्सोनॉमी।
ओके आज के दौर में इस ओमेगा टेक्सोनॉमी को ही हम बायो सिस्टमैटिक्स कहते हैं, या सिस्टमैटिक्स कहते हैं, या नियो सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। ओके जूलियन हैक्सली इट इज यूज द टर्म यस सीयर। ये जो ओमेगा टेक्सोनॉमी है जिसमें चारों आयाम की स्टडी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, एक्सटर्नल स्टडी, इंटरनल स्टडी, इंटर रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट एंड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी चारों आयाम की स्टडी की जाती है ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसे हम ओमेगा टेक्सोनॉमी कहते हैं। और आज इस ओमेगा टेक्सोनॉमी को हम बायोसिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। व्हाट इज दैट नोन एज, उसी को हम बायोसिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। ओके सी हियर दिस वर्ड बायोसिस्टमैटिक्स, ये जो वर्ड है बायोसिस्टमैटिक, दिस वर्ड वाज यूज्ड बाय सर जूलियन हैक्सली। ये जो वर्ड है बायोसिस्टमैटिक्स, ये जो वर्ड है इसे इस्तेमाल किया जूलियन हैक्सली ने टू इंडिकेट द बायोसिस्टमैटिक स्टडी, टू इंडिकेट्स ऑल यस ओवरऑल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके अब ये ओवरऑल स्टडी मतलब क्या होता है? ओवरऑल स्टडी मीन्स मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, एनाटॉमिकल स्टडी, देन इवोल्यूशनरी स्टडी and its interrelationship with abiotic factors, then DNA fingerprinting, यानी चारों आयामों की स्टडी जो होती है उसे हम बायोसिस्टमैटिक्स कहते हैं। This term was given by Julian Huxley. Therefore, इसीलिए जुलियन हैक्सली जो है ये एक इवोल्यूशनरिस्ट थे, इन्हें हम फादर ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। ओके क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, इसे पूछा गया है। नेक्स्ट वन, कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी ओके बच्चों, आपके अगर सवाल है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में प्लीज आपने जो सवाल है उसे भेजिए, ठीक है? ओके ये जो लेक्चर है इसे हम अपलोड कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ओके जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप चैट बॉक्स में नोट डाउन कीजिए, हम उसे देखेंगे और आपके जवाब देंगे। ओके सी कीमोटेक्सोनॉमी, देखिए कीमो मीन्स केमिकल, ओके टेक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन की प्रोसेस, ठीक है? तो केमो मीन्स केमिकल्स। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। ओके व्हाट इज मीन बाय कीमोटेक्सोनॉमी? ऑन द सीयर द प्लांट्स बॉडी इट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कलॉइड्स, टर्पीन्स, फिनॉल्स एटसेट्रा, ठीक है? प्लांट्स में डिफरेंट तरह के केमिकल्स होते हैं और इन केमिकल्स के बेसिस पर हम उस प्लांट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ओके इजंट इट? तो इसी को हम कीमोटेक्सोनॉमी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपको पता है वही हम आपको एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि आपको पता है सीयर सेमेकार्पस एनाकार्डियम, ओके ये साइंटिफिक नेम है बिब्बा। सभी को बिब्बा पता है? बिब्बा होता है, काला होता है, उसे भिलावा कहते हैं, है ना? उसमें से एक तरह का सिक्रीशन निकलता है, लिक्विड निकलता है कि नहीं? ओके तो सेमेकार्पस एनाकार्डियम यानी बिब्बा। ओके यस सर। एनाकार्डियम ऑफिसिनेल, ओके ये कौन है? एनाकार्डियम ऑफिसिनेल, ये है काजू। ओके देन नेक्स्ट वन मैंजीफेरा इंडिका, तो देखिए मैंजीफेरा इंडिका मींस मैंगो, एनाकार्डियम ऑफिसिनेल मींस काजू, देन सेमेकार्पस एनाकार्डियम यानी बिब्बा, मराठी में उसे बिब्बा कहते हैं, हिंदी में उसे भिलावा कहते हैं। ओके बिब्बा या भिलावा। ओके तो सी ये जो तीनों डिफरेंट प्लांट्स है, इन तीनों प्लांट्स की एक ही फैमिली है, वो क्या है? उसे हम कहते हैं फैमिली अनाकार्डियेसी।
अब एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है इस अनाकार्डियेसी फैमिली का, अनाकार्डियेसी। ओके, तो व्हाट इज दिस, वो क्या है, दैट इज द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली दे कंटेन एनाकार्डिक एसिड। ओके, तो इस फैमिली के जो मेंबर है इनमें एनाकार्डिक एसिड नाम का केमिकल पाया जाता है, एनाकार्डिक एसिड। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे रॉ मैंगो मीन्स कैरी, कैरी को जब हम तोड़ते हैं तब उसमें से एक स्टिकी स्टिकी लिक्विड निकलता है, उसी में एनाकार्डिक एसिड होता है जिसकी वजह से छाले आ सकते हैं, है कि नहीं। तो these three genus, these three different species sorry, these three different species यहां पर दे बिलोंग्स टू द कॉमन फैमिली एनाकार्डियेसी। ओके, क्योंकि इन तीनों में पाया जाता है कॉमन केमिकल, उसी के साथ इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी मैच होते हैं। मगर केमिकल बेसिस अगर लिया जाए तो ओके, केमिकल बेसिस पर अगर हमें इसे क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन करना होगा तब हम इन तीनों प्लांट्स के पार्ट में एनाकार्डिक एसिड को खोजेंगे। ओके, इजंट इट, अगर हमें पाउडर दी गई, ओके, अगर हमने इसे इस प्लांट का कोई पार्ट दिया गया, स्टेम वगैरह, तो हम उसमें क्या करेंगे, एनाकार्डिक एसिड की खोज करेंगे इन तीनों में, है कि नहीं। तो see, on the basis of chemical anacardic acid, these three different plants they are belongs to the same family, that is anacardiaceae। तो इसे हम कहते हैं केमोटेक्सोनॉमी। इसे क्या कहेंगे, कीमोटेक्सोनॉमी। मींस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक वी कैन आइडेंटिफाई द प्लांट्स। ओके, तो उसे हम कहते हैं कीमोटेक्सोनॉमी। नेक्स्ट वन इज साइटोटेक्सोनॉमी। Okay, next one is cytotaxonomy. Cyto means होता है सेल, साइटो यानी क्या होता है, सेल, टेक्सोनॉमी। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, सेल की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेसिस पर आइडेंटिफाई करना। ओके, सेल की कॉम्पोजिशन क्या है, ओके, वो सेल उसमें न्यूक्लियस किस प्रकार का है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ओके, साथ ही साथ उसमें अगर क्रोमोसोम नंबर होगा, सी उसमें जो क्रोमोसोम होंगे तो व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर, okay, what is the characteristic of their chromosomes, what is the characteristic of different cell organelles present in that cell। okay, तो बच्चों साइटोटैक्सोनॉमी में हम सेल की स्टडी करते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं किसी प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह का। फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, vessels present in angiospermic plant, isn't it, but it is absent in other groups of plant, gymnosperm, pteridophyte, इनमें वेसल्स नहीं होते। वेसल्स कहां पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, हम सेक्शन लेंगे और वेसल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। वेसल्स, साइटो मींस सेल, वेसल्स ये एक प्रकार के सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, तो इस तरह से बच्चों हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्लांट किस ग्रुप का है वगैरह। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। इसके लिए आपने याद रखना है क्या, वेसल्स, वेसल्स जो होते हैं ये एक तरह के वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज है, जाइलम होते हैं। ओके, जो सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाते हैं। ओके, इट इज जनरली एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड अदर ग्रुप्स ऑफ प्लांट। ओके, तो इसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, ये आपको समझ में आ गया बच्चों, ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक। ओके, नेक्स्ट वन, इसे हम साइटोटैक्सोनॉमी कहेंगे। देन 6 कैरियोटैक्सोनॉमी। Karyotaxonomy. What is meant by karyo? Karyo, carrion, karyotes means nucleus. Karyo means nucleus. Okay, तो न्यूक्लियर कंटेंट, सीयर, कैरियोटैक्सोनॉमी यानी क्या, न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन क्या है,
न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स है बच्चों? कुछ सेकंड बचे हैं हमारे, ठीक है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो what is the nuclear content, number of chromosome, okay, what is the criteria for mitosis and meiosis, what are the changes taking place during meiosis, ये सारे जो क्रोमोसोम के जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसका इस्तेमाल हम आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, उसे हम कैरियोटैक्सोनॉमी कहेंगे, ठीक है। यानी क्रोमोसोम के कैरेक्टर्स इस्तेमाल करना किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसे हम कैरियोटैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन टू द टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी का